वेन्यू की बात करें तो जी मैच होगा कैनिंगटन ओवल में। अगर इस वेन्यू में हुए मैचों की रिकॉर्ड की बात की जाए तो अब तक यहाँ पर 105 मैच खेले गए हैं और जिसमें पहले बैटिंग की है वो उसने 38 मैच जीते हैं और जिसने सेकंड बैटिंग की है उसने अब तक 29 मैच जीते हैं। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में 343 रन बनते हैं, सेकंड इनिंग्स में 304 और थर्ड इनिंग में 238 और फोर्थ इनिंग्स में 156। इन आंकड़ों से क्लियर हो जाता है कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी वो सबसे पहले बैटिंग ही करेगी। मैदान पर हुए लास्ट के 2 टेस्ट मैच की बात की जाए तो 2021 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होता है जिसको इंडिया ने जीत लिया था। इसमें इंडिया ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने 290 रन बनाए। इंडिया ने फिर दूसरी पारी में 466 रन बनाए और इंग्लैंड ने 210 रन बनाए। इसमें देखने की बात यह है कि जब इंडिया ने पहले बैटिंग की तो उसके ओपनर नहीं चले और 8वें नंबर पर आए शार्दुल ठाकुर ने 57 रन बनाए। इसी तरह इंग्लैंड की तरफ से 6ठे नंबर पर आए ओली पोप ने 81 रन बनाए, लेकिन जैसे ही थर्ड इनिंग्स आती है तो उसमें रोहित शर्मा ने 127 रन बनाए जो कि ओपनर है। ऐसे ही इंग्लैंड की तरफ से हसीब हमीद ने 63 रन बनाए जो कि ओपनर है। ऐसे ही अगर 2022 में हुए दूसरे टेस्ट मैच की बात की जाए तो वो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में हुआ था जिसको इंग्लैंड ने जीता था। इसमें भी पहली पारी में 118 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका ने, इंग्लैंड ने 158 रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने फिर थर्ड इनिंग्स में 169 रन बनाए और इंग्लैंड ने 130 रन बनाकर यह मैच जीत लिया था। अब इसमें भी देखने की बात यही है कि जब पहली पारी थी तो उसमें 8वें नंबर के मैक्रो जेनसन ने 30 रन बनाए जो कि सबसे ज़्यादा रन थे और बाकी के प्लेयर नहीं चले। ऐसे इंग्लैंड की तरफ से थर्ड नंबर पर आए ओली पोपे ने 67 रन बनाए और तीसरी पारी की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका के डीन एल्कर जो कि दूसरे नंबर पर आए थे उन्होंने 36 रन बनाए। ऐसे ही इंग्लैंड के जैक क्रोलिंग ने रन बनाए जो कि दूसरे नंबर पर आए। देखा होगा कि पहली पारी में 8वें या मतलब निचले बल्लेबाज ही रन बना पा रहे हैं क्योंकि पहले 2 दिन यहाँ पर बॉल स्विंग होती है और फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। और जैसे ही तीसरा दिन आता है तो आप देखते हैं कि इसमें ओपनर ही ज़्यादा रन बना पा रहे हैं क्योंकि तीसरे चौथे दिन के बाद पिच की स्थिति खराब हो जाती है और निचले क्रम के बल्लेबाज ज़्यादा रन नहीं बना पाते हैं। इसमें एक और चीज़ है दोस्तों जो बड़ी महत्वपूर्ण है देखने की कि आप देखिए विकेट पेसर्स ने पहली पारी में भी 10 रन लिए विकेट लिए, दूसरी पारी में भी, तीसरी पारी में भी और चौथी पारी में इंग्लैंड का सिर्फ एक ही विकेट पड़ा जो कि पेसर्स ने ही लिया है। ऐसे ही अगर 2021 में इंडिया के मैच की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग्स में पेसर्स ने 8 विकेट लिए हैं, जबकि सेकंड इनिंग्स में भी पेसर ने 7 विकेट लिए हैं, थर्ड इनिंग्स में भी पेसर्स ने 7 विकेट लिए, फोर्थ इनिंग्स में भी 7। इंडिया के स्पिनर्स ने इसमें पहली इनिंग्स में 1 विकेट नहीं लिया, सेकंड इनिंग्स में 2 लिए हैं, थर्ड इनिंग्स में 3 लिए और फोर्थ इनिंग्स में 2 लिए हैं, जबकि इंडिया के पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्पिनर हैं। तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो ये पिच है वो फास्ट बॉलर के लिए ज़्यादा मददगार है, ना कि स्पिनरों के लिए। इन दोनों टीमों का जो आखिरी मैच हुआ था वो इंडिया में हुआ था जो कि ड्रॉ हुआ था। अब इसमें बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने 480 रन बनाए थे और लास्ट पारी में 175 रन बनाए थे। इसमें उस्मान ख्वाजा ने 180 रन, कैमरून ग्रीन ने 114 रन, ट्रेविस हेड ने 32 और 90, लाबुसाने ने 3 और 63, जबकि टॉड मर्फी ने 41 रन बनाए थे। इसमें नॉर्थन लाइन ने 3 विकेट लिए, टॉड मर्फी ने 3 विकेट लिए। जबकि इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया ने 571 रन बनाए। इसमें शुभमन गिल ने 128 रन, विराट कोहली ने 186 रन, अक्षर पटेल ने 79 रन और मोहम्मद शमी ने 2 विकेट लिए। आर अश्विन ने 6 विकेट पहली पारी में लिए और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। लेकिन इस मैच में आपको दोस्तों स्थिति बदली आएगी क्योंकि यह मैच इंडिया में हुआ था। यहाँ पर जो पिच होती है वो स्पिनर्स को मदद करती है। जो ओवल का मैच है यहाँ पर फास्ट बॉलरों को मदद ज़्यादा मिलती है, स्पिनर्स को बहुत ही कम मदद मिलती है। अब दोस्तों प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं तो इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पुजारा, कोहली, अजिंक्य रहाणे खेल सकते हैं, केएस भारत, रविंद्र जडेजा और या तो शार्दुल ठाकुर खेलेंगे या फिर अश्विन, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे ठाकुर के लग रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पिनर को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और उमेश यादव। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, लाबुसांगे, ट्रेविस हेड, कैमरून ग्रीन, एलेक्स कैरी, माइकल नेसर, माइकल स्टार्क, नेथन लेन और पैट कमिंस। इस मैदान पर इंडियन प्लेयर्स के रिकॉर्ड की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने 2 इनिंग में 138 रन बनाए हैं और इन्होंने यहाँ पर एक शतक भी लगाया है। विराट कोहली ने 6 इनिंग्स में 169 रन बनाए हैं और सिर्फ एक बार 50 रन बनाए हैं। अजिंक्य रहाणे का तो बहुत ही बेकार प्रदर्शन रहा है, इन्होंने 6 मैच में सिर्फ यहाँ पर 55 रन बनाए हैं। चेतेश्वर पुजारा की बात की जाए तो इन्होंने 6 मैच में यहाँ पर 117 रन बनाए हैं, जबकि इनका हाईएस्ट स्कोर 61। अब रविंद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे 4 मैचों में 126 रन बनाए हैं और जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी शामिल है। अब विकेटों की बात की जाए तो रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया, यहाँ पे 4 इनिंग्स में 11 विकेट लिए, जिनमें इनके 4 विकेट लेना सबसे बेस्ट रहा है। उमेश यादव की बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पे 2 इनिंग्स खेली हैं और 6 विकेट लिए हैं और 3 सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं एक बार में। मोहम्मद शमी की बात की जाए तो इनका प्रदर्शन बहुत ही बेकार रहा है, इन्होंने 2 मैच में सिर्फ 2 ही विकेट लिए हैं। मोहम्मद सिराज का तो इससे भी बेकार प्रदर्शन रहा है, इन्होंने 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया है। यहाँ पर अगर की प्लेयर की बात की जाए तो मैं रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को रखना चाहूँगा। अगर प्लेयरों की परफॉर्मेंस देखें तो सबसे पहले रोहित शर्मा आते हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के पिछले 20 मैचों में 650 रन बनाए हैं 34 की एवरेज से, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी और 1 शतक शामिल है। जबकि 2022 से 23 पिछले 3 सालों की 30 इनिंग्स की बात करें तो उन्होंने 1238 रन बनाए हैं 44 की एवरेज से, जिसमें हाई स्कोर 161 रन है और जिसमें 4 हाफ सेंचुरी और 3 शतक शामिल है। यानी पिछले 30 मैचों से ये फॉर्म में आए हैं। अब इनकी बात की जाए तो फर्स्ट इनिंग्स में 45 की एवरेज से, सेकंड में 46 से, थर्ड इनिंग्स में 46 से और फोर्थ इनिंग्स में 36 की एवरेज से रन बनाते हैं। यानी फोर्थ इनिंग्स में ये थोड़े से कम होते हैं वरना 40 से ऊपर चलते हैं। अब अगर इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने 12 मैचों में 466 रन बनाए हैं 42 की एवरेज से, जिसमें 127 इनका बेस्ट है, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी शामिल है। यानी और इसलिए इस प्लेयर को ग्रैंड लीग में शामिल किया जा सकता है। पैट कमिंस ने इनको 3 बार आउट किया है, नेथन लाइन ने भी इनको 8 बार आउट किया। यह पिच जो है स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं करती, इसलिए अब की बार नेथन लाइन का इतना घातक साबित होना मुश्किल लग रहा है।
गिल का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़िया प्रदर्शन है, इनको पिक किया जा सकता है। इन्होंने पिछले 9 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 413 रन बनाए हैं, जिसमें 51 की एवरेज है, जिसमें 250 और 1 शतक शामिल है। और 2020 से 23 की बात की जाए तो इन्होंने 28 मैचों में 890 रन बनाए हैं, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी और 2 शतक शामिल है। और फर्स्ट इनिंग्स में इनकी एवरेज 26 की रहती है, सेकंड में 36 की, थर्ड में 27 की और फोर्थ में 57 की। इंग्लैंड में इनके स्कोर की बात की जाए तो उन्होंने 4 इनिंग्स में 57 रन बनाए हैं, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन फिलहाल जो इनका फॉर्म है वो जबरदस्त चल रहा है। पैट कमिंस ने इनको 3 बार आउट किया है, नॉर्थन लेन ने 3 बार आउट किया है। दोस्तों, अगर चेतेश्वर पुजारा की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने पिछले 43 मैचों में 2029 रन बनाए हैं, जिसमें 204 इनका हाई स्कोर है और 11 बार अर्धशतक और 5 बार सेंचुरी लगाई है। लेकिन पिछले 3 साल की बात की जाए तो उन्होंने 50 मैच खेले हैं और 1410 रन बनाए और सिर्फ 30 का एवरेज रहा है, जिसमें 11 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगाई है। अब इनके फर्स्ट इनिंग्स की बात की जाए तो 20 की एवरेज है, सेकंड में 23 की, थर्ड में 41 की और फोर्थ में 39 की। इंग्लैंड में बात की जाए तो उन्होंने 30 मैच खेले और 829 रन बनाए हैं और 29 का ही एवरेज रहा है। इनके जो इंग्लैंड में इन्होंने 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगाई है, जबकि पैट कमिंस ने इनको 7 बार आउट किया और नेथन लायन ने 13 बार। अब अगर विराट की बात की जाए तो इस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 42 इनिंग्स में 1979 रन बनाए और 48 की एवरेज रही है। लेकिन पिछले 3 साल की बात की जाए तो उन्होंने 42 इनिंग्स में 1214 रन बनाए और सिर्फ 29 का एवरेज रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में इनका जो फॉर्म है वो जबरदस्त चल रही है, इसलिए इनको पिक किया जा सकता है। अब फर्स्ट इनिंग्स की बात की जाए तो इनके एवरेज जो रन है वो 27 की रहती है, सेकंड में 38 की और थर्ड में 27 की और फोर्थ में 31 की। अब इंग्लैंड के खिलाफ अगर इनके प्रदर्शन की बात की जाए तो इन्होंने 31 मैच खेले हैं, 31 इनिंग्स खेली हैं और 1018 रन बनाए और सिर्फ 32 का एवरेज है और 134 रन का हाई स्कोर रहा। अब स्टार्क ने इनको 3 बार आउट किया, पैट कमिंस ने 5 बार और नेथन लायन ने 7 बार। रहाणे की बात की जाए तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32 इनिंग्स में 1090 रन बनाए और कुल 37 का एवरेज रहा है। हाईएस्ट स्कोर इनका 147 रहा है। 2020 से 23 की बात करें तो रहाणे ने 35 इनिंग्स खेली हैं और 819 रन बनाए हैं, जबकि इनका एवरेज बहुत ही बेकार 24 का रहा है। लेकिन हाल फिलहाल में आईपीएल में इनको फॉर्म देखते हुए पिक किया जा सकता है। अब फर्स्ट इनिंग्स में इनके स्कोर की बात करें तो 28 का है, सेकंड में 30 का है और थर्ड में 18 का है और फोर्थ इनिंग्स में भी 18 का ही है। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो इन्होंने 29 मैच खेले और 729 रन बनाए हैं 26 की एवरेज से। अब मार्क स्टार्क ने इनको 4 बार आउट किया, पैट कमिंस ने इनको 4 बार आउट किया और नेथन लायन ने इनको 10 बार आउट किया है। केएस भरत की बात की जाए तो इन्होंने 6 ही मैच खेले हैं, जिसमें 101 रन बनाए और 20 का एवरेज है, जो कि कुछ खास नहीं है और हाई स्कोर भी 44 रहा है। अब फर्स्ट इनिंग्स में इनके एवरेज स्कोर की बात की जाए तो 17 है, सेकंड में 19 है, थर्ड में 3 है और फोर्थ में 0 है। लेकिन इनको पिक किया जा सकता है क्योंकि धोनी ने इनकी सिफारिश की थी और धोनी ऐसे ही किसी प्लेयर की सिफारिश नहीं करते। अभी तक इन्होंने मतलब अपना इनका बेस्ट आया नहीं है सामने। मैं इनको एलेक्स कैरी से ऊपर रखूंगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर हैं, क्योंकि उनकी जो बैटिंग है वो डाउन उसमें आती है, जबकि ये थोड़े से ऊपर खेलने आते हैं और उनके रन बनाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 21 मैचों में 522 रन बनाए हैं, जिसमें 5 बार हाफ सेंचुरी लगाई है। पिछले 3 साल की बात की जाए तो उन्होंने 25 मैचों में 814 रन बनाए हैं, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी आई हैं और बॉलिंग रिकॉर्ड भी इनका बहुत बढ़िया है। अब अगर इंग्लैंड में इनके रिकॉर्ड को देखा तो इन्होंने 21 मैच खेले, जिसमें 594 रन बनाए हैं और इसमें इन्होंने 3 हाफ सेंचुरी और 1 शतक भी लगाया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट में हालांकि इन्होंने 19 इनिंग्स में 23 विकेट लिए हैं, क्योंकि इंग्लैंड की जो पिच होती है वो ज़्यादातर बॉलिंग को सपोर्ट नहीं करती है। इस प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं। शार्दुल ठाकुर की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 2 इनिंग्स में 69 रन बनाए, जिसमें इसका हाईएस्ट स्कोर 67 रहा है। 2020 से 23 की बात की जाए तो उन्होंने 13 मैच खेले और 250 रन बनाए हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 67 रहा और 3 हाफ सेंचुरी लगाई है। जबकि बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो उन्होंने 2 इनिंग्स में 7 विकेट लिए हैं और पिछले 3 साल में उन्होंने 14 मैचों में 27 विकेट लिए हैं और इन पर बैटिंग के लिए आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे प्लेयर हैं और विकेट तो लेते ही हैं। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात की जाए तो उन्होंने 5 इनिंग्स में 122 रन बनाए हैं 24 की एवरेज से, जिसमें 2 बार हाफ सेंचुरी लगाई है और 6 मैचों में 8 विकेट ली है। मोहम्मद शमी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 21 इनिंग्स में 40 विकेट लिए और पिछले 3 साल में इन्होंने 29 मैचों में 50 विकेट ली है। इंग्लैंड में इन्होंने 23 इनिंग्स में 38 विकेट ली है, लेकिन हाल फिलहाल में ये अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 10 मैचों में 14 विकेट लिए और पिछले 3 सालों में 33 मैचों में 47 विकेट लिए है। इंग्लैंड में हालांकि इनका प्रदर्शन सही रहा है, इन्होंने 9 इनिंग्स में 18 विकेट लिए हैं। उमेश यादव की बात करें तो उन्होंने 30 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 विकेट लिए हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल इनके लिए अच्छे नहीं रहे हैं। इन्होंने 22 मैच में सिर्फ 26 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात की जाए तो इन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट ली। अब अगर दोस्तों मेरे से पूछा जाए तो स्मॉल लीग में ये 4-5 प्लेयर ऐसे होंगे जिनको आप कंफर्म रख सकते हैं: पुजारा या गिल, विराट कोहली, शमी और केएस भारत। इस वेन्यू पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स का रिकॉर्ड देखें तो डेविड वार्नर ने 5 इनिंग्स में 119 रन बनाए हैं, तो इनका प्रदर्शन यहाँ खास नहीं है। लेकिन स्टीव स्मिथ ने इस मैदान पर कोहराम मचाया हुआ है। इन्होंने 5 इनिंग्स में 391 रन 97 की एवरेज से बनाए हैं, जिसमें 1 हाफ सेंचुरी और 2 शतक शामिल हैं। लबु संघे की बात करें तो उन्होंने 2 इनिंग्स में 62 रन बनाए हैं, जिसमें हाई स्कोर 48 रन रहा है। अब यहाँ पर बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो नेथन लायन ने 6 इनिंग्स में 9 विकेट लिए हैं, क्योंकि यह पिच स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं करती है। मिचेल स्टार्क ने यहाँ पे 4 इनिंग्स में 3 विकेट लिए हैं, तो इनका भी प्रदर्शन बढ़िया नहीं है। पैट कमिंस ने यहाँ पे 2 इनिंग्स में 5 विकेट लिए हैं, इनका भी सो ही प्रदर्शन रहा है। डेविड वार्नर की बात करें तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ 37 मैचों में 1174 रन बनाए, सिर्फ 31 का एवरेज है, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी और 4 सेंचुरी शामिल हैं। पिछले 3 साल में बात करें तो उन्होंने 34 इनिंग्स में 1070 रन बनाए हैं 33 की एवरेज से। अब इनके फर्स्ट बैटिंग में एवरेज स्कोर की बात करें तो 19 है, सेकंड में 70 है, थर्ड में 32 है और फोर्थ इनिंग्स में 13 है। अब इंग्लैंड में अगर इनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 25 इनिंग्स खेली और 651 रहा है और 26 का एवरेज रहा है, यानी इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा। आप अगर लेना चाहें तो उनको जीएल की टीम में ले सकते हैं। अब मोहम्मद सिराज ने इनको 2 बार आउट किया, आर अश्विन ने 11 बार किया, उमेश यादव ने 6 बार किया और जडेजा ने 4 बार आउट किया है।
उस्मान ख्वाजा की बात करें तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ 15 इनिंग्स में 531 रन बनाए और 37 का एवरेज रहा है। पिछले 3 साल में बात करें तो इन्होंने 27 इनिंग्स में 1608 रन बनाए हैं 69 के एवरेज से, और हाई स्कोर जो वो 195 रहा है, जिसमें 7 हाफ सेंचुरी और 6 सेंचुरी शामिल है। यानी इनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। फर्स्ट इनिंग्स के एवरेज स्कोर की बात करें तो 101 है, सेकंड का 48 है, थर्ड का 58 है। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 12 इनिंग्स में 236 रन बनाए 19 के एवरेज से। इंग्लैंड में इनका प्रदर्शन खास नहीं रहा, इसी वजह से आप इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। जडेजा ने इनको 4 बार आउट किया, अश्विन ने भी इनको 4 बार ही आउट किया। स्टीव स्मिथ की बात करें तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ 35 इनिंग्स में 1887 रन बनाए 65 के एवरेज से, और इंग्लैंड में तो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। पिछले 3 सालों में इनका प्रदर्शन देखें तो 39 इनिंग्स में इन्होंने 1628 रन बनाए हैं, जिनमें इनका हाई स्कोर 200 रन रहा है, जिसमें 9 हाफ सेंचुरी और 4 सेंचुरी शामिल है। अब इनके एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में 74 है, सेकंड इनिंग्स में 32 है, थर्ड इनिंग में 31। अब इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 30 इनिंग्स में 1727 रन बनाए हैं, जिसमें 215 हाई स्कोर शामिल है। इस जडेजा ने इनको 7 बार आउट किया, अश्विन ने 8 बार और उमेश यादव ने 4 बार। आपकी यह कैप्टन की चॉइस हो सकते हैं। अबू सांगे की बात करें तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ 17 इनिंग्स में 708 रन बनाए हैं, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी शामिल है। पिछले 3 सालों में बात करें तो इन्होंने 42 इनिंग्स में 2209 रन बनाए हैं, जिसमें हाई स्कोर इनका 215 रन रहा है, और जिसमें 8 हाफ सेंचुरी और 7 सेंचुरी शामिल है। अब एवरेज इनिंग की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में 78 है, सेकंड में 35 है, थर्ड में 48 है, और फोर्थ इनिंग्स में 39 है। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो इन्होंने 7 इनिंग्स में 353 रन बनाए हैं 50 के एवरेज से, जिसमें हाई स्कोर 80 रहा है। इस प्लेयर पर नजरें तो कम होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से हम इसको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में रख सकते हैं। ट्रेविस हेड की बात करें तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ 16 इनिंग्स खेली है, जिसमें 534 रन बनाए हैं, जिसमें इनका हाई स्कोर 90 रहा है, और सिर्फ 3 बार हाफ सेंचुरी लगाई है। पिछले 3 साल में बात करें तो उन्होंने 30 इनिंग्स में 1280 रन बनाए हैं 47 की एवरेज से, जिसमें इनका हाई स्कोर 175 रहा है, जिसमें 6 हाफ सेंचुरी और 3 सेंचुरी लगाई है। फर्स्ट इनिंग्स एवरेज टोटल की बात करें तो 51 है, सेकंड में 44 है, थर्ड में 43 है, और फोर्थ में 49 है। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो इन्होंने 8 इनिंग्स में 191 रन बनाए 27 की एवरेज से, जिसमें हाई स्कोर 51 रहा है, जिसमें एक हाफ सेंचुरी शामिल है। मोहम्मद शमी ने इनको 3 बार आउट किया, अश्विन ने भी 3 बार आउट किया। पिछले 3 साल में इनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, और ये पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर सकते हैं। ग्रीन का इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड 9 इनिंग्स में 371 रन बनाए हैं, जिसमें एक हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी शामिल है। हालांकि इंडिया के खिलाफ ये विकेट नहीं ले पाए हैं। पिछले 3 साल में इन्होंने 28 इनिंग्स में 941 रन बनाए हैं 37 की एवरेज से, जिसमें 6 हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी शामिल है, जिसमें इन्होंने 30 मैच में 23 विकेट भी ली है। करंट में ग्रीन की अच्छी फॉर्म चल रही है, और यह बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो इसको टीम में जगह दी जा सकती है। कैरी की बात करें तो इन्होंने इंडिया के खिलाफ 6 मैच में 56 रन बनाए हैं, और सिर्फ 9 का एवरेज है। पिछले 3 साल में बात करें तो इन्होंने 689 रन बनाए हैं, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी शामिल है। अब एवरेज स्कोर की बात करें तो फर्स्ट इनिंग्स में 39, सेकंड में 38, थर्ड में 16 और फोर्थ में 9 रहा है। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो इन्होंने 8 इनिंग्स में 191 रन बनाए हैं 27 की एवरेज से, जिसमें एक 50 और कोई 100 नहीं है। ये बहुत ही डाउन में बैटिंग करने आते हैं, इसलिए मैं इनकी जगह पे के एस भारत को फर्स्ट चॉइस रखूंगा। नसीर ने अभी तक 3 मैच खेले, जिसमें 56 रन बनाए हैं, और 4 मैचों में 7 विकेट ली है कि यह बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की टीम में प्योर गेंदबाज हैं। इन्होंने इंडिया के खिलाफ 31 मैच में 44 विकेट लिए हैं, जबकि पिछले 3 साल में इन्होंने 40 मैचों में 67 विकेट लिए हैं। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो 17 मैचों में 33 विकेट ले चुके हैं, जिसमें 6 विकेट 11 रन देकर सबसे बेस्ट। हालांकि इंडिया के खिलाफ इनका अच्छा प्रदर्शन नहीं है, इसलिए ये स्मॉल लीग में डिफिकल्ट चॉइस होंगे। पैट कमिंस इन्होंने इंडिया के खिलाफ 20 मैचों में 46 विकेट ली हैं, जबकि पिछले 3 सालों में इन्होंने 35 मैचों में 78 विकेट ली हैं। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात की जाए तो 10 मैचों में 29 विकेट लिए। यह एक खतरनाक प्लेयर है, आपको ये अपनी टीम में जरूर लेना चाहिए। लाइन इन्होंने इंडिया के खिलाफ 47 मैचों में 116 विकेट ली हैं, जबकि पिछले 3 साल में इन्होंने 41 इनिंग्स में 102 विकेट ली हैं। इंग्लैंड में इनके प्रदर्शन की बात करें तो 25 मैचों में 45 विकेट ली। हालांकि ये इंडिया के लिए कहर बने हुए हैं, लेकिन ओवल की पिच स्पिनरों के लिए मददगार नहीं है, इसलिए मेरी चॉइस नहीं। अगर दोस्तों स्मॉल लीग में कंफर्म प्लेयर के रखने की बात आए तो मैं ऑस्ट्रेलिया से इन प्लेयर को रखूंगा, उस्मान ख्वाजा, स्मिथ, लबुसांगे, ग्रीन, कमिंस और स्टार्क लाइन में से एक। स्मॉल लीग में अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो उस्मान ख्वाजा और स्मिथ आपकी सेफ चॉइस है, और अगर आप जाना चाहें तो विराट कोहली के साथ भी जा सकते हैं। ग्रैंड लीग में अगर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात की जाए तो मैं जडेजा, लाबुसांगे और गिल को रखना चाहूंगा। जडेजा को इसलिए कि मान लो उन्होंने 2 इनिंग्स में 3 विकेट ले लिए और 50 रन बना दिए तो काम हो गया। गिल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, और लाबुसांगे का तो रिकॉर्ड अच्छा है ही। दोस्तों ग्रैंड लीग में ना आप यही टीम लेके चले जाना, आपको बहुत फायदा होगा। इसमें बस आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को चेंज कर सकते हैं। इसमें विकेट कीपर के एस भारत, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, मार्नेस लबुसाने, रविंद्र जडेजा, कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, मोहम्मद शमी और पैट कमिंस। और अगर आप 1-2 खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट करना चाहो तो गिल, ग्रीन, शमी, स्टार्क को कर सकते हैं।